APSC सेकेंड ईयर स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल फॉर्म चैप्टर नंबर 1 पावर सीरीज हमने 3 एक्सरसाइजेज के इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। आज हम 4th एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, एक्जिस्टेंस ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन। अब तक हमने देखा था पावर सीरीज के अंदर हमें पॉइंट्स कैसे थे, रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। उससे पहले हमने देखा था कि भी आपके पास पावर सीरीज होती थी, उसमें उसमें आप के में उसके फॉर्म को चेंज कर सकते थे। अब हम देखते हैं पावर सीरीज का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी प्रूफ को करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिंपल पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म किसी भी पावर सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन की, जैसे आपको ये गिवन है मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी इसका कोफिशिएंट है तो हमेशा इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हमें इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। ठीक है, क्या होती है फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए और डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं पी एक्स, वाई के साथ होता है उसको बोलते हैं क्यू एक्स। उसके बाद आता है, ये सबसे बेस्ड है, इसका स्टेट प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस थ्योरम में इंपॉर्टेंट है कि इन द नेबरहुड ऑफ ओनली पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एवरेज सॉल्यूशन ऑफ नेबरहुड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 and 2 एनालिटिक एक्स इज इक्वल टू ए दस एक्सप्रेस द पावर सीरीज एक्स माइनस ए। क्या होगा, आपके पास कोई भी 2 डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर इस तरीके की 2, क्या आपके पास एक ही होगी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की। आपको इसमें सबसे पहले तो दिखाना है कि भी ये कैसी है। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट पे करती है, कैसे है, कैसा पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी है, कैसे पॉइंट पे कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन आप मान के चलोगे इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इस जनरल पावर सीरीज में ये आप मान के चलोगे, ए के प्लेस पे आप वो पॉइंट पुट करोगे जो उस टाइम पे गिवन होगा आपको फंक्शन में। ये करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बचेगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे फिर, और ऐसे सिंप्लीफाई करोगे कि आपके पास सॉल्यूशन जो है वो x माइनस ए की पावर m ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन चलता जाए। ठीक है, कैसे करेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसीजर गिवन है कि सबसे पहले आपने अज्यूम कर लेना है सॉल्यूशन विद द फॉर्म दिस। जर्नल हमारे पास सीरीज की फॉर्म होती है, ये हमने जर्नल सॉल्यूशन इसका ये अज्यूम कर लिया। ए नोट ए वन ए टू ए थ्री जो होते हैं वो आर डिटर्मिनाइट होते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपने सॉल्यूशन अज्यूम कर लेना है इस फर्स्ट वाले का, जो आपने वाई लिया ना सॉल्यूशन, इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले सॉल्यूशन अगर किसी फॉर्म का निकालना है तो उस फॉर्म के सॉल्यूशन को आप ये लेट करोगे, जो सॉल्यूशन माना है उसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकेंड टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर हम क्या करेंगे, जो y की डी वाई अपॉन डी एक्स की डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर की जो ये वैल्यूज निकलेंगी ना, देखो y की तो ये रही, डी वाई की ये आ जाएगी एक बार डिफरेंशिएशन करके, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की एक बार ये आ जाएगी। तीनों की वैल्यूज जो हमारे पास पहले ये गिवन है ना, इसमें पुट कर देंगे, ये जो गिवन फॉर्म होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ये रख देंगे, नीचे वाली डी वाई अपॉन डी एक्स में ये रख देंगे और वाई वाले में ये रख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट द समेशन इंडेक्स, इनको इस तरीके से शिफ्ट करेंगे इस मैशन में, जैसे y को ये इसको इस मैशन में किया हुआ है। जब आप एग्जांपल करोगे उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट कर लेना है इस मैशन इंडेक्स को टर्म इन द x की पावर m में, और फिर इवेलुएट करना है 0 के कोफिशिएंट को वेरिएसेस ऑफ पावर्स x एंड ऑब्टेन a2 a3 an इन द टर्म्स a नोट a1। Substitute the value a2, a3, a4 in the solution. Assume v thus the desired solution having a naught, a1 and its arbitrary constant. देखो, जैसे आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्म के साथ आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि भी आपके पास इस एग्जांपल में आपको इसकी सीरीज बनानी है। आपके पास ये भी दे सकता है कि आप इसको सॉल्यूशन बताओ, या फिर आपको ये भी दे सकता है कि आप इसमें को सीरीज में करो। ठीक है, इसको सीरीज में सॉल्व करो। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो है पॉइंट आपको क्या है 0 गिवन है, इसमें ऑब्वियसली आपके पास जो पॉइंट है ये 0 बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे हमारा x माइनस ए उसमें होता है ना में फंक्शन, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं 0.0 इक्वल है तो 0 पे ही हम चलेंगे, क्योंकि पॉइंट नहीं गिवन है ना तो 0 चलेंगे लेकर। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है जो हम वो लेते हैं ना, तो x माइनस 0, तो अब बीच में मेरा x माइनस 0 बोल रही हूँ, x इज इक्वल टू 0 पे आप जब इसको चेक करोगे ना ऑर्डिनरी है या कैसा है, डी वाई पॉइंट एक्स का कोफिशिएंट पी एक्स और क्यू वाई का कोफिशिएंट क्यू एक्स, उसमें आप वैल्यू पुट करोगे 0 की, तो यहाँ पे तो 0 ही बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पुट नहीं करेंगे, तो फाइनाइट तो बन रही है 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, फाइनाइट बन रही है, तो क्या है फंक्शन मेरा ऑर्डिनरी पॉइंट है जो ये 0 पॉइंट है। सोल्यूशन उसका क्या ऐड करते हैं, y इज इक्वल टू ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, ये जो जर्नल होता है जैसे मैंने यहाँ पे इसने बताया था, ये जर्नल पावर सीरीज का जो होता है, ये जर्नल पावर सीरीज इसको मानते हैं, तो हमने ये वही चीज़ सिंपल जर्नल पावर सीरीज मान ली। अब इसकी स्मैशन कैसे बनाएंगे, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी तक, और ये क्या है 1 2 3 ये बढ़ रहे हैं ना, तो a की पावर m, और देखो ये जो 1 है इसकी पावर भी 1, इसकी 2 इसकी 2, तो ये पावर जो a की डाउन में है a की अप में है, तो a के डाउन में m कर देंगे और x के अप में कर देंगे। जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a नोट तो मेरा 0 बन गया, ठीक है, a1 का करें a1 x का करेंगे a1 बन जाएगा, इसका करेंगे हम क्या करते हैं इसमें विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो a2 x स्क्वायर का करते हैं 2x, इसका करेंगे 3x स्क्वायर ए क्यूब एज इट इज, इसका करेंगे 4x क्यूब a4 एज इट इज अप टू सो ऑन। तो इसमें कहाँ से चल रहा है 1 से इन्फिनिटी तक चल रहा है, स्मैशन हमारा 1 से इन्फिनिटी तक चलेगा। और कैसे करेंगे इसमें, अब आप देखोगे इसमें यहाँ पे मेरे पास एक और ये नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो m इंटू किसके साथ हो रहा है a, और ये 1 2 3 ये भी सारी m है, और ऊपर देखोगे ऊपर मेरे पास माइनस हो रहा है 1 1, ये तो m3 हमने मान लिया, इस 3 को m मान लिया, यहाँ पे भी हमने m लिख दिया 3 की वैल्यू। अब ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर तो नहीं m है, ऊपर तो m में से एक माइनस हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे m माइनस 1। सिमिलर जब आप इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे उस टाइम पे भी a1 तो आपका 0 हो जाएगा, 2 रहेगा एज इट इज, और a2 एज इट इज मतलब 2 a2 बनेगा, और इसका 3 2 just 6, 3 इंटू 2 a3 बनेगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 a की 4x स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे कैसे चलेगा, स्मैशन की जो इंडेक्स होता है वो 2 से इन्फिनिटी तक चलेगा, और आप देखोगे m ये सारे के सारे हमने m मान लिए, तो m उसके बाद क्या बन रहा है 1 2 4, यानी कि क्या क्या हो रहा है 1 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 1 2 3 m माइनस 1 ले लिया। उसके बाद am चल रहा है, m हमने क्या मानना है, जो ये 1 2 3 इस लाइन में सीक्वेंस में चल रही है टर्म 2 से, ठीक है, यहाँ पे तो 2 नहीं है ना देखो, तो इसलिए हम 2 माइनस 1 करते हैं तब 1 आता है ना, इसलिए हमने m माइनस 1 लिया। यहाँ पे भी m मेरा 3 माना है, तो 3 माइनस 1 करूँगी तभी बचेगा ना 2, तो इसलिए m माइनस 1 am x, और पावर में भी 1 लेस चल रहा है हमसे, नहीं 2 लेस चल रहे हैं हमसे, तो m माइनस 2। ओके, तो ऐसे हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर डी वाई पॉइंट डी एक्स वाई इन सब की वैल्यूज आ जाती है, तो वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स इन सब की जो स्मैशन में हमारे पास आई है ना इंडेक्स वाले में, इस सारे को इसमें जो जर्नल हमें था गिवन इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़, ठीक है। फर्स्ट की थी 0 से इन्फिनिटी और ए एम एक्स एम, सेकेंड थी 1 to इन्फिनिटी एम ए एम एक्स एम माइनस 1, थर्ड की थी 2 से इन्फिनिटी एम माइनस 1 ए एम एक्स एम माइनस 2, हमने रख दिए। और इस तरीके से रखो इनको कि पहले डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर की, फिर डी वाई पॉइंट डी एक्स की, और फिर वाई की, जैसे ये है मतलब सिंपल फॉर्म, उसमें आपने रख देनी है इन वैल्यूज़ को। अब आप क्या करोगे, आप इन पावर सीरीज में जो ये मल्टीप्लाई करने वाले होंगे ना, इनको पहले x यहाँ पे है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से में पावर ऐड होंगी तो ऊपर पावर m ही रह जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, इनके स्मैशन को सेम बनाना है, इंडेक्स वाले स्मैशन को सेम बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग वाला वर्क करते हैं, मीन्स रिप्लेस करेंगे m को k से। तो सबसे पहले हम इस वाले को करते हैं, देखो यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे m माइनस 2 है, तो आप m माइनस 2 को k लेट करोगे, यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी, m माइनस 2 k लेट करेंगे और m की वैल्यू k प्लस 2 आ जाएगी। तो सिंपली हम सिर्फ इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं ना, तो 0 से इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी चल जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा ना इसकी इंडेक्स भी, और यहाँ पे m को हमने क्या माना है, m की वैल्यू k प्लस 2 आ गई, k प्लस 2 1 करेंगे तो k प्लस 1, और यहाँ पे करेंगे a k प्लस 2 x, k प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो एक x की पावर k। उसके बाद सिंपली k को फिर m से रिप्लेस कर देंगे, ये बन गया।
अब वापस आप इसी टर्म में पुट कर देंगे तो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो ये बन गई है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो आप 0 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी बन गया है ये, और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। अब जो ये 1 से इन्फिनिटी है ना, इसको देखेंगे कैसे कि इक्वेटिंग करेंगे आप वेरियस टर्म ऑफ एक्स वाली को, जैसे 2 इंटू 1 प्लस ए, जो ये वाली टर्म्स थी। क्या करेंगे आप इसमें जो x के कोफिशिएंट्स है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये है पूरी टर्म, यहाँ पे ये है, तो इन वाले टर्म्स को आप सॉल्व करोगे। इन वाले को इस यहाँ पे x की टर्म ये है, इसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करोगे इस केस में। अब हमने जो इसको स्मैशन फॉर्म में लिखा है ना, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हमने सिंपली उसमें लिखा हुआ था डी स्क्वायर, ये हमने इसको स्मैशन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो ये वाली वैल्यू 2a2 हमने ये रख देना है यहाँ पे 2a2 प्लस a0 इज इक्वल टू 0। बिकॉज जब आप इस वाले स्मैशन की रिगार्डिंग रखोगे ना, इसमें ये देखोगे y की इस वाले स्मैशन, ये तो इस वाले स्मैशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे अब क्या बन गया है मेरा वो कोफिशिएंट सारा m+2 m+1 am+2 x की पावर m, और यहाँ पे क्या है mm-1 am xm-2, तो ये नहीं रखेंगे, मीन्स 2 इंटू 1 a2 a0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये वैल्यू बनेगी इसकी x की पावर m की, इसके रिगार्डिंग ये वैल्यू बनेगी, और यहाँ पे a0 की इसके रिगार्डिंग ये वैल्यू बनेगी। तो इनको आपने सारे को 0 के इक्वल पुट कर देना। तो जैसे आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो a0/2 a1 1/3 a0 2/4 अप टू सो ऑन चलता रहेगा प्रोसीजर, और लास्ट में जर्नल फॉर्म जो भी ये आपके पास आ जाएगी, मीन्स n में देखोगे आप 2 इंटू 3 इंटू 2 उसमें चल रही है सारी की सारी। तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या बनेगा, आप पेन को 3 4 5 ऐसे पुट करते जाओगे, 5 6 7 8 आगे आगे आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी। और फिर जो आपने स्पेशल फर्स्ट टाइम पे जो सिंपली माना था इसका सोल्यूशन, उसमें आप इनकी नोट की वैल्यू पुट कर दोगे, ए नोट की a1 की a2 की। आपने कहाँ तक निकालनी है, यहाँ पे 9 तक निकालनी है, तो 9 तक हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है सिंपल। उसके बाद ए नोट के में साथ जिनके साथ ए नोट है उनको कॉमन लेकर ये बन जाएगी, और यहाँ पे a1 कॉमन लेकर ये बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि जब मेरे पास जो फॉर्म है 2 डिग्री की है, तो मेरे पास सॉल्यूशन भी 2 फॉर्म्स का बनेगा, 3 है तो 3 बनेगा। यहाँ पे 2 डिग्री है तो मेरा सॉल्यूशन 2 में बनेगा। इसमें भी कोफिशिएंट पहले 1 बनाना है, इसको पॉइंट देखना है ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है। अगर ऑर्डिनरी है तो आगे सॉल्यूशन बनेगा, अगर सिंगुलर है तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी है, देन इसको सॉल्यूशन आपने लेट कर लेना है, फिर इनको स्मैशन फॉर्म में लेना है dy/dx और सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद इसके इंडेक्स को आपने चेंज करना है m को k से। देन आपके पास क्या होगा, इसमें स्मैशन इंडेक्स की जो ये लिमिट्स होती हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को और एक्स के कोफिशिएंट वाले टर्म्स को सबको इवैल्यूएट करेंगे, वहाँ से a0 a1 a2 इन सब की वैल्यू हो जाएगी। फिर लास्ट में जर्नल वाली फॉर्म में पुट करेंगे, उसमें फिर सिंपली आप 4 5 6 किसी की भी उसमें a के साथ निकाल सकते हो वैल्यू। निकालने के बाद उसको जर्नल फॉर्म जो आपने कंसिडर करी थी उसमें पुट कर लेनी है, और फिर वहाँ से a0 और a1 ये सब कॉमन लेकर, और ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन बचता है। अब इसमें भी पहले dy/dx² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करेंगे, सॉल्यूशन लेट करेंगे dy/dx d² y/dx², ये सब निकालने के बाद फर्स्ट जो आपने लेट करी थी उसमें आपने पुट कर लेनी है वैल्यूज़। देन यहाँ पे भी पहले जो मल्टीप्लिकेशन होता है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसकी जो स्मैशन फॉर्म्स होंगी इंडेक्स में वो सब स्मैशन इंडेक्स ठीक करेंगे, मतलब m को रिप्लेस करेंगे k से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है, जहाँ तक सॉल्व होता है करेंगे। उसके बाद वेरियस पावर लेंगे x की कांस्टेंट टर्म्स की, और जनरल फॉर्म के साथ फिर एट द लास्ट जनरल फॉर्म में करेंगे इसको। और फिर जनरल फॉर्म में करने के बाद 3 4 5 6 आप a के साथ इस जनरल फॉर्म में जैसे जैसे 3 4 5 6 से पुट करते जाओगे वैसे वैसे रिक्वायर्ड आपके पास a 5 6 7 8 9 की वैल्यूज़ आती रहेंगी, और आपके पास रिक्वायर्ड y का सोल्यूशन बन जाएगा। देखो आपके पास यहाँ भी सेकेंड डिग्री में टर्म थी, देन यहाँ पे भी आपके पास 2 टर्म्स में आंसर आया। तो ये इसका आपके पास होना चाहिए कि भी 2 टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। देन उसके बाद और दूसरे टाइप के आपके पास आती हैं कि भी जो अब आपके पास जनरल फॉर्म ऐसे आपने ज्यूम करनी है, इंडेक्स भी करना है। डिफरेंस क्या जाएगा कि आपके पास जो देखो ये जो फॉर्म्स थी इसमें आपके पास x-2 आ जाएगा कि भी आपने इस पावर में करना है। तो सबसे पहले तो आप
इसमें क्या करोगे, पी एक्स क्यू एक्स देखोगे कि बी कोफिशिएंट 0 बनता है, कैसे बनता है पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट आपने यहाँ पे कितना ले लिया, 2 गिवन है ना, x माइनस 2 गिवन है, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद ऑर्डरी बढ़ गया, फिर आपने सोल्यूशन x माइनस 2 में लेना है, यहाँ पे सिंपल बात ये है। तो प्रीवियस आपके पास ये नहीं चीज़ गिवन थी कि भी आप इसमें आपने सोल्यूशन लेना है, ये चीज़ गिवन थी ना कि इसमें लेना है। अब आपके पास वो एक पॉइंट दे देगा कि भी आपने इसमें लेना है सोल्यूशन, कि इस पॉइंट में लेना है। जैसे यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे वो पॉइंट दे देगा कि भी आपने इस पॉइंट में देना है। तो जनरल फॉर्म जैसे अप्लाइड करते हो ना, उसमें ए की प्लेस पे आप वो पॉइंट रखोगे, बस इतना डिफरेंस है। मतलब थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन होती है, सम की कैलकुलेशन होती है, वो थोड़ा और बढ़ जाएगी। बाकी प्रोसीजर सेम वही है, वाई डी वाई पॉइंट एक्स डी स्क्वायर वाई पॉइंट इन सब की वैल्यू रखना, फिर स्मैशर इंडेक्स को शिफ्टिंग के थ्रू रिप्लेस करने के बाद कोफिशिएंट्स को एवेल्यूएट करना है, जनरल फॉर्म बन जाएगी। देन एन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर आपके पास रिक्वायर्ड, इसमें भी यही बनेगा। 2 डिग्री की है अगर, तो इसमें जो ये पार्ट्स बनेंगे इसके A0 और A1 तक रहेंगे, A0 एंड A1 में। ओके, ये बहुत ही ईजी सम है, आप एक बार ट्राई